राजीव। कबीर दास जी ने कहा है कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। दरअसल इस वक्त ये बात राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पर पूरी तरह से फिट बैठ रही है। 50 सालों से दोस्तों राजनीति में सक्रिय अशोक गहलोत ने राजनीति के कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन अपनी राजनीतिक सूझबूझ से वो इस सफर में सफलतापूर्वक आगे बढ़ते भी रहे। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर 3 बार बैठे और 2 साल पहले अपनी सरकार पर आए संकट को बड़ी सावधानी से उन्होंने टाल भी दिया। जब देश में कांग्रेस का जनाधार कम हो रहा था, तब अशोक गहलोत ने राजस्थान में कांग्रेस का दबदबा कायम रखा और इन्हीं कारणों से गांधी परिवार का भरोसा उन पर इतना पुख्ता हो गया कि उन्हें कांग्रेस की कमान सौंपे जाने की तैयारी होने लगी थी। लेकिन राजनीति भी क्रिकेट की तरह अटपटी संभावनाओं का खेल है दोस्तों, जहां आखिरी गेंद तक समझ नहीं आता कि बाजी किसके हाथ लगेगी और जीत उसे ही मिलती है जो आखिरी गेंद तक धैर्य और सूझबूझ के साथ खेलता है। लेकिन अशोक गहलोत जैसे माहिर खिलाड़ी ने इस बार थोड़ी अधीरता से काम लिया और खुद को टीम से ऊपर मानने की भूल कर बैठे। गहलोत अध्यक्ष के साथ साथ सीएम पद भी रखना चाहते थे, लेकिन ये बात उदयपुर एजेंडे के विपरीत थी और इसीलिए ये तय था कि अशोक गहलोत भी दोनों पद पर एक साथ नहीं बैठेंगे। इस बारे में राहुल गांधी ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि एक आदमी एक पद को हम जारी रखेंगे। इसके बाद अशोक गहलोत ने कोशिश की कि सचिन पायलट सीएम न बने और उनकी इस चाहत को उनके वफादार विधायकों ने अपना इस्तीफा पेश करके पूरा करना चाहा और ये एक भूल अशोक गहलोत के आधी सदी के राजनीतिक जीवन पर बड़ा धब्बा बन गई है। राजस्थान में गहलोत कैंप के विधायकों ने पायलट को सीएम न बनाने की मुहिम छेड़ी, लेकिन इसके साथ ही वे आला कमान को चुनौती दे बैठे और ये काम अशोक गहलोत के खिलाफ संदेश दे गया। इस भूल सुधार के लिए अशोक गहलोत ने दिल्ली आकर सोनिया गांधी से आज मुलाकात करके संदेश तो दे ही दिया है कि वो अब अध्यक्ष पद के लिए खड़े नहीं होंगे, लेकिन इसके बाद उनके सीएम की कुर्सी का क्या होगा ये भी एक अहम सवाल है। वैसे अगले साल राजस्थान में चुनाव होने हैं और कांग्रेस अभी किसी किस्म के फेरबदल का जोखिम नहीं लेना चाहेगी, लेकिन अगर अगले साल के चुनाव में फिर से कांग्रेस को जीत मिलती है तो क्या अशोक गहलोत चौथी बार राजस्थान के सीएम बन पाएंगे या कांग्रेस उन्हें सेवानिवृत्त कर देगी। वैसे अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद सीएम की कुर्सी का फैसला उन्हीं पर छोड़ दिया है और माफी भी मांग ली है। सोनिया गांधी अपने इस वरिष्ठ सहयोगी को माफ तो कर देंगी, लेकिन क्या रिश्तों में जो गांठ पड़ गई है या पड़ी रहेगी या समय के साथ ये गांठ कमजोर पड़ जाएगी, ये भी देखना होगा। अशोक गहलोत पर कांग्रेस गुजरात चुनाव को लेकर भी भरोसा जता रही थी। अब क्या गुजरात चुनाव के पहले की तरह इस पर ये जो अहम भूमिका अशोक गहलोत को दी गई थी, गुजरात के प्रभारी हैं वो आप जानते हैं, क्या ये भूमिका अशोक गहलोत की रहेगी? क्या ये भूमिका अशोक गहलोत निभाएंगे? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इन सवालों के साथ जब अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने आकर मीडिया से बड़ी साफगोई से उन्होंने कह दिया कि मैंने माफी मांग ली है। आइए जरा इसी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं अशोक गहलोत को मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुनिए जरा। मैंने बैठ करके पूरी बातचीत करी, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 50 साल में मुझे हमेशा कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा जी के वक्त से ही, राजीव जी थे, चाहे वो बाद में सोनिया जी आ गई, बीच में नरसिम्हा जी प्रधानमंत्री बने, एक वफादार सिपाही के रूप में उन्होंने काम किया और मुझे हमेशा मेरे पे विश्वास करके मुझे जिम्मेदारी दी गई, चाहे मैं केंद्रीय मंत्री बना हूँ, चाहे मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना हूँ और चाहे मैं एआईसीसी के महामंत्री बना हूँ और चाहे मैं सोनिया जी का आशीर्वाद से 30 बार मुख्यमंत्री बना हूँ। राहुल जी भी जो फैसला किया राहुल जी ने, वो तमाम जो क्षण है वो मैं भूल नहीं सकता। उसके बावजूद भी जो घटना हुई परसों के रोज 2 दिन पहले, वो घटना इतना
हिला के रख दिया हम सबको। मुझे जो दुख है वो मैं जान सकता हूँ, क्योंकि पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना जाना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफ़ी मांगी है, क्योंकि एक सिंपल प्रस्ताव जो होता है एक लाइन का, वो परंपरा हमारी है कि एक लाइन का प्रस्ताव तो हम करते ही करते हैं, हर मीटिंग के अंदर करते हैं, चाहे चुनाव हो, चाहे मुख्यमंत्री के बारे में कोई फैसला करना हो। एक फैसला करते वक्त में एक लाइन का प्रस्ताव करने का हमारे यहाँ हमेशा से ही कायदा रहा, आप सबको मालूम है, आप सबको मालूम है। दुर्भाग्य से उस वक्त ऐसी स्थिति बन गई, वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाया, क्योंकि मैं सीएम लीडर हूँ, वहाँ पर मुख्यमंत्री हूँ, और मैं उस प्रस्ताव को पास नहीं करवा पाया, कारण चाहे कुछ भी रहे होंगे, तो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी मैं एक प्रस्ताव, एक लाइन का जो हमारी परंपरा है, पहली बार वो परंपरा के अंतर्गत वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। इस बात का मुझे दुख हमेशा जिंदगी भर रहेगा। और मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है कि मैं उस काम में कामयाब नहीं हुआ। ये घटना जो हुई है, इस घटना ने कई तरह के मैसेज दे दिए पूरे देश के अंदर, और मीडिया भी हमारे जो है कई बार किंग मेकर बन जाता है। कई बार वो मीडिया महंगाई के साथ में जो देश के हालात है, शांति, सद्भाव, प्रेम, भाईचारा रहे, ये संदेश दे रहे पूरे मुल्क को वो, और हिंसा की कीमत में नहीं होनी चाहिए, उस माहौल में वो चल रहे हैं। और दूसरी तरफ मैंने उनसे मिला, कोचिंग में जा करके रिक्वेस्ट की कि आप अध्यक्ष का चुनाव लड़ें। आखिर में उन्होंने अस्वीकार कर दिया, मैं मेरी बात को कायम हूँ, मैं इलेक्शन लड़ूंगा। तो आप सुन रहे थे अभी अशोक गहलोत जो सीएम हैं राजस्थान के, वो क्या कुछ कह रहे हैं। सोनिया गांधी से मिलने के बाद उन्होंने अपनी बात इस पूरे मामले की मीडिया के सामने रखी। वैसे इस पूरे राजस्थान प्रकरण में दोस्तों मीडिया को कांग्रेस पर उंगली उठाने का मौका मिल गया था, और भारत जोड़ो यात्रा के कारण कांग्रेस की आलोचना करने वालों के मुंह पर जो ताला लग गया था वो भी खुलने लगा था। लेकिन सोनिया गांधी ने एक बार फिर अपना राजनीतिक कौशल जो है वो दिखाते हुए बाजी पलट दी है। राजस्थान मामला संभल गया है। आला कमान के फैसले को चुनौती देने वाले विधायकों को कारण बताओ नोटिस भी जारी हो गया है। कांग्रेस के वफादार नेताओं की शिनाख्त हो गई है, और सबसे बढ़कर अब अध्यक्ष पद के लिए दिग्विजय सिंह सामने आ गए हैं। अब उनका मुकाबला शशि थरूर से हो सकता है, जिन्होंने कहा है कि जीते कोई भी, जीत कांग्रेस की होगी। जरा दोनों की तस्वीर, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आज माफ करें शशि थरूर और दिग्विजय सिंह की तस्वीर आप देख रहे हैं। शशि थरूर दिग्विजय सिंह से मिलने पहुंचे और उसके बाद ये तस्वीर इन्होंने खिंचवाई है, और शशि थरूर ने कहा है कि जीते कोई भी, लेकिन जीत कांग्रेस की होगी। तो आज कांग्रेस की जीत सोनिया गांधी के राजनीतिक कौशल और संकट में पार्टी को संभालने की उनकी रणनीति पर चर्चा करेंगे, और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिग्विजय पर कांग्रेस का दांव कितना कारगर साबित होगा। अशोक गहलोत आलाकमान की पहली पसंद थे, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। पहले से चर्चा अशोक गहलोत की चल रही थी, लेकिन अब विकल्प के तौर पर दिग्विजय सिंह सामने आ गए हैं। अशोक गहलोत ने साफ कह दिया है कि अब मैं नॉमिनेशन नहीं फाइल करने जा रहा हूं, यानी कि नामांकन दाखिल नहीं करने जा रहा हूं कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए। तो क्या कांग्रेस का नैया जो है, कांग्रेस की जो नैया है, वो पार लगाएंगे या लगा पाएंगे दिग्विजय सिंह? क्या पहाड़ जैसी चुनौतियों का सामना दिग्विजय सिंह कर पाएंगे? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन एक यहां पर बात जरूर है कि राहुल गांधी की जो पदयात्रा चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, इस यात्रा के कर्ता धर्ता जरूर दिग्विजय सिंह हैं। दिग्विजय सिंह इसके मुख्य संयोजक हैं, इसलिए भी क्योंकि दिग्विजय सिंह ने 3,500 किलोमीटर की पहले पदयात्रा की थी नर्मदा नदी की, और उसका बेनिफिट क्या मिला था कांग्रेस को, ये सब आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो एक एक्सपीरियंस दिग्विजय सिंह के पास है, और जिसके हिसाब से अभी राहुल गांधी इस पूरी यात्रा को एंजॉय कर रहे हैं। 400 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा हो चुकी है। अब यात्रा तमिलनाडु, केरल से निकल के एक छोटा सा पार्ट तमिलनाडु और होते हुए कल पहुंच जाएगी कर्नाटक में।
तो बहुत कुछ है उधर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही कि सबसे जो सामने जो पहाड़ जैसी समस्याएं रखी हुई हैं कांग्रेस के सामने, एक नया अध्यक्ष, ये मानकर चलिए कि अगर दिग्विजय और शशि थरूर में मुकाबला होता है तो पसंद तो दिग्विजय जो हैं वो गांधी परिवार की तरफ से हैं, आला कमान की तरफ से हैं, तो दिग्विजय ही जीतेंगे, इसमें दो राय नहीं है। और लेकिन सबसे पहले कल ये दोनों नॉमिनेशन फाइल करते हैं कि नहीं करते हैं, ये देखना होगा। इस बीच अशोक गहलोत को लेकर के पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि अब 2-3 दिनों के अंदर सीएम पद को लेकर के फैसला होगा, विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी और उस पर फैसला करेंगे। हो सकता है कि फिर से सीएम पद के लिए अशोक गहलोत का नाम ही फिर से आ जाए, और इस वक्त आला कमान या कांग्रेस पार्टी जो है वो किसी भी तरह का जोखिम उठाने के उसमें तो नहीं आए कि जोखिम उठाया जाए। तो बहुत सारे सवाल हैं, और इन सब के बीच एक दिग्विजय सिंह आज जब नॉमिनेशन के लिए फॉर्म लेने के लिए पहुंचे तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा है, जरा वो भी एक छोटी सी बाइट है, वो भी सुन लेते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारे साथी इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनसे भी हम इस विषय में चर्चा करेंगे। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं दिग्विजय सिंह। नामांकन फॉर्म लेने आया हूं और संभवतः कल भरूंगा। धन्यवाद। नामांकन फॉर्म लेने आया हूं और संभवतः कल भरूंगा। धन्यवाद। नामांकन फॉर्म लेने आया हूं। तो सुना आपने, मैं नामांकन फॉर्म लेने आया हूं और संभवतः, ये जो संभवतः कोटेड है, संभवतः कल भरूंगा, ये एक्चुअली उस समय की बात है जिस समय अशोक गहलोत की मुलाकात सोनिया गांधी से नहीं हुई थी। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद ये संभवतः जो है वो खत्म हो चुका है। अब कल नॉमिनेशन भरेंगे, ये तय मानिए। तो सोनिया गांधी ने पूरी की पूरी बाजी को कैसे पलट दी है, ये आज समझने की कोशिश करते हैं। कैसे दिग्विजय सामने आ गए। कल हम लोगों ने पूरी चर्चा दिग्विजय पे की थी, आप सब हमारे साथ जुड़े हुए थे। और आज अशोक गहलोत कैसे बाहर हो गए, आउट हो गए। कल तक आउट नहीं थे दोस्तों, लेकिन कल एंट्री जरूर हुई थी दिग्विजय सिंह की। और दिग्विजय कल कह रहे थे कि ये मेरा फैसला है, आला कमान का फैसला नहीं है कि चुनाव लड़ूं। केरल से दिग्विजय लौटते हैं, आज नॉमिनेशन फॉर्म लेते हैं। इस बीच मुलाकात होती है अशोक गहलोत की सोनिया गांधी से। अशोक गहलोत सीधा बाहर आके कहते हैं कि मैंने माफ़ी मांग ली है, मैडम से सॉरी बोल दिया है और मैं अब चुनाव नहीं लड़ने जा रहा हूं। पत्ता कट गया अशोक गहलोत का। अब सामने आ गए दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह क्या गांधी परिवार के नुमाइंदे के रूप में सामने आए हैं, ये बड़ा सवाल है। क्या शशि थरूर नॉमिनेशन फाइल करेंगे या नाम वापस ले लेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है।